हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और प्रोटेक्टिव डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम फ्यूज कहते हैं। फ्यूज क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम फ्यूज के बारे में जानेंगे कि फ्यूज होता क्या है एक्चुअली। फ्यूज वह एलिमेंट होता है जो किसी भी उपकरण को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अर्थात जब भी हमारे घर में ओवरलोडिंग कंडीशन होती है या फिर शॉर्ट सर्किट होता है या फिर कोई किसी तरह का फॉल्ट होता है, तो उस कंडीशन में जो फ्यूज होता है वो हमारे घर के जितने भी घर में लोड लगे हुए हैं, जो भी एसेसरी लगे हुए हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अर्थात जो हमारा फ्यूज होता है वो सर्किट को ओपन कर देता है। फ्यूज किसी भी उपकरण में ज़्यादा करंट आने पर या फॉल्ट होने पर उपकरण की रक्षा करता है, प्रोटेक्शन करता है। फ्यूज हमेशा फेज वायर में ही कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि जो करंट होती है हमेशा फेज से होकर न्यूट्रल में होकर फ्लो होती है। न्यूट्रल हमेशा जो होता है जीरो पोटेंशियल पे होता है, जबकि जो फेज होता है हमारा हाई पोटेंशियल पे होता है। इसलिए जो करंट का फ्लो का जो डायरेक्शन होता है फेज से न्यूट्रल की तरफ होता है, न कि न्यूट्रल से फेज की तरफ होता है। इसलिए जो भी फ्यूज हैं फेज में ही लगाए जाते हैं। फ्यूज का रेजिस्टेंस तथा मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही कम होता है। जो भी फ्यूज है, फ्यूज की जो रेटिंग है उपकरण के लोड पर डिपेंड करता है। उपकरण के लोड के अनुसार ही हम फ्यूज की साइज डिसाइड करते हैं और उसकी साइज जो है डिपेंड करती है लोड पे ही डिपेंड करता है। जो फ्यूज होता है उसकी जो वायर होता है उसकी डायमीटर कितनी होनी चाहिए, कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए। रेजिस्टेंस एक्चुअली मिनिमम ही होता है, कम ही होता है। और जो भी फ्यूज होते हैं उनकी जो किस कैपेसिटी की फ्यूज हमको लगानी है, किस रेटिंग की फ्यूज हमको लगानी है सर्किट में, ये जो भी फ्यूज होता है वो हमारे घर के लोड पे डिपेंड करता है। हम लोड के अनुसार ही हम फ्यूज की साइज कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे रिवाइवल फ्यूज दिखाया गया है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये चीनी मिट्टी का बना होता है। ये इसमें एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, ये फेज है और ये न्यूट्रल है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो भी इसकी रेटिंग है ये एम्पियर में होती है, और ये जो भी हमारा ये लोड है सारा हमारा घर का, उस पर डिपेंड करता है। जितनी भी करंट फ्लो होगी उसके अनुसार ही हम फ्यूज की रेटिंग रखते हैं, उतने ही एम्पियर कैपेसिटी की हम फ्यूज रखते हैं। ये मेन फ्यूज है और ये जो भी हमारा मेन स्विच होता है उसमें लगा होता है। यहाँ पे फ्यूज की वर्किंग के बारे में हम जानेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है जो भी हमारा फ्यूज है। तो जो फ्यूज की वर्किंग जो है जूल के प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है, या जूल के प्रिंसिपल पे ही कार्य करता है। अब जूल का प्रिंसिपल क्या है, ये थर्मल इफेक्ट पे कार्य करता है। अर्थात जब कभी भी ओवरलोड या फॉल्ट की कंडीशन होती है तब सर्किट में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होती है, जिसके कारण क्या होता है फ्यूज गर्म होकर के पिघल जाता है तथा सप्लाई ऑफ हो जाती है। और जो भी सप्लाई आगे हमारी घर में जा रही थी वो सप्लाई क्या हो जाती है, कट हो जाती है। इसलिए सामान की सुरक्षा हो जाती है। तो जो भी हमारा फ्यूज होता है, फ्यूज हमेशा ही जब भी हम सप्लाई हम लाते हैं घर में, तो एनर्जी मीटर के बाद हम तुरंत जो है मेन स्विच को देते हैं। मेन स्विच में जो एक प्रोटेक्टिव एलिमेंट लगाते हैं जो कि फ्यूज बोलते हैं जिसे। फ्यूज हमेशा ही क्या होता है कि लोड से पहले ही लगाते हैं, इसलिए ताकि कोई भी फॉल्ट की कंडीशन हो या फिर ओवरलोड की कंडीशन हो तो हमारी जो भी सामान है घर में लगे हुए हैं, एसेसरीज लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, वो ख़राब होने से पहले क्या हो जाए उनकी सप्लाई ये जो फ्यूज होते हैं गर्म होकर के पिघल जाते हैं ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में या फॉल्ट की कंडीशन में, जिससे कि जो भी सप्लाई है हमारी वो बंद हो जाती है और जिसके कारण जो भी सामान होते हैं उनकी सुरक्षा हो जाती है। फ्यूज जो होता है फ्यूज
किस मेटल या किस मटेरियल का बना होता है। तो फ्यूज जनरली हम सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया या लेड टिन का बना होता है। ठीक है, तो चूँकि जो सिल्वर होता है बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए जो सिल्वर है फ्यूज के लिए हम सिल्वर यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि जो भी सिल्वर है, कॉपर है, लेड टिन है, इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस इसका कम होता है। ठीक है, चूँकि जो फ्यूज होता है अभी हमने यहाँ पे बताया कि फ्यूज का रेजिस्टेंस तथा मेल्टिंग पॉइंट दोनों कम होते हैं। तो यहाँ पे जो भी हम मटेरियल यूज करेंगे, ऐसे मटेरियल यूज करते हैं जिनकी रेजिस्टेंस कम हो। तो जनरली हम कॉपर का यूज़ करते हैं या फिर लेड टिन का यूज़ करते हैं। तो जो लेड टिन है ये एक मिश्र धातु होता है, जिसमें लेड जो होता है 65% होता है और जो टिन होता है 37% होता है। यहाँ पे कुछ धातुएं और मिश्र धातुएं दी गई हैं और उनका गलनांक दिया गया हुआ है फ़ारेनहाइट में। और यहाँ पे कई तरह के धातुएं दिया हुआ है, जैसे तांबा हो गया, चांदी, एल्युमिनियम, एंटीमनी, जस्ता, सीसा, टीन इत्यादि दिया हुआ है और इनका फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया। जो फ्यूज होता है वो थर्मल इफेक्ट पे वर्क करता है। चूँकि हमको पता है कि नॉर्मल कंडीशन में भी अगर करंट फ्लो होती है किसी भी कंडक्टर के थ्रू, तो उसमें कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है जिसके कारण वो गर्म होता है। तो इसी प्रकार इसी प्रिंसिपल पे ये हमारा फ्यूज भी कार्य करता है। जब कभी भी ओवरलोडिंग कंडीशन होगी हमारे घर में, या फिर कहीं फॉल्ट होगा या फिर शॉर्ट सर्किट होगा, तो उस केस में जो करंट की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण जो भी फ्यूज हम लगाते हैं, और फ्यूज की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो लो रेजिस्टेंस, उसकी रेजिस्टेंस क्या हो, लो हो, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो, कम होता है। तो जैसे ही हाई करंट फ्लो होती है तो जो फ्यूज होता है गर्म हो करके और मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, जिससे जो सप्लाई, जो सर्किट कंप्लीट हो रही थी वो सर्किट क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, और हमारे घर की जो भी सामान है, जो भी इलेक्ट्रिकल एसेसरीज है, उनकी प्रोटेक्शन हो जाती है। अब हम यहाँ पे फ्यूज कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्यूज देखेंगे। तो फ्यूज जनरली 4 तरह के होते हैं। यहाँ पे भी हम 3 तरह के फ्यूज के चर्चा करेंगे जो कि ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। पहला है कार्ट्रिज फ्यूज। कार्ट्रिज जो फ्यूज होता है एक ग्लास के इन्वेलॉप में पूरी तरह से बंद होता है। अर्थात ही कह सकते हैं कि जो कार्ट्रिज फ्यूज होता है, ये कार्ट्रिज कारतूत के आकार का होता है, इसलिए इसका नाम कार्ट्रिज फ्यूज है। यहाँ पे फिगर में एक कार्ट्रिज फ्यूज दिखाया गया है जो कि ग्लास का बना होता है और ये दोनों सिरों पर टिप मेटल धातु की कैप होती है और बीच में एक शीशा होता है। और ये जो कार्ट्रिज फ्यूज होते हैं ये ग्लास के सिलेंडर टाइप के आकार के रूप में क्या होते हैं, बंद होते हैं, जिससे इन पर इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बंद होने के कारण इस पे वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह ट्यूब के जैसा होता है, जिसके दोनों सिरों पर क्या होता है, पीतल या तांबे की कैप लगी होती है, जिस पर एक फ्यूज टर्मिनल जुड़ा होता है। ठीक है, तो जो भी ग्लास का इन्वेलप होता है उसके अंदर दोनों सिरों पर कॉपर या पीतल के कैप लगी होती हैं, और उन दोनों कैप्स के बीच में ही ग्लास के अंदर जो हमारा फ्यूज वायर होता है वो दोनों कैप से जुड़ा होता है। और दोनों ही कैप बाहर से क्या होते हैं कि जो भी ग्लास होता है हमारा कार्ट्रिज फ्यूज का, वो इन कैप से ढका होता है, और इसी कैप से हम क्या करते हैं, आउटपुट टर्मिनल हम लेते हैं। और जो भी कार्ट्रिज फ्यूज है इन पर फ्यूज टर्मिनल जुड़ा होता है इनके कैप पे, दोनों सिरों पे, और फ्यूज के अंदर सैंड भरा होता है।
फ्यूज के अंदर जो खाली स्थान होता है, ये इन्वेलप में ग्लास का जो इन्वेलप होता है उसमें सिलेंडर होता है, उसमें क्या भरा होता है, सैंड भरा होता है। सैंड जो होता है क्यों भरा जाता है, जो फ्यूज जब भी फ्यूज जलता है, मेल्ट होता है, तो उस कंडीशन में जलने पर कुछ आर्क उत्पन्न होता है। आर्क मीन्स होता है कुछ आग उत्पन्न होता है। उस आग को बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, सैंड उसमें भर देते हैं, ठीक है। और ये जो सैंड होता है, जो भी आर्क उत्पन्न होता है फ्यूज के जलने पर, उसको एब्जॉर्ब करके एब्जॉर्ब कर लेता है, बुझा देता है उस आग को, ठीक है। इस फ्यूज में एक इंडेक्स विंडो होती है। जो भी ये फ्यूज होता है, कार्ट्रिज फ्यूज, इसमें एक इंडेक्स विंडो होती है, खिड़की होती है पतली सी, जो कि फ्यूज के खराब होने की दशा में वो क्या होता है, डार्क हो जाता है। जो भी इस तरह का जो फ्यूज होता है, इसमें एक इंडेक्स विंडो होती है। नॉर्मल सही कंडीशन में ये जो विंडो होती है ये ट्रांसपेरेंट होती है, अर्थात पारदर्शी होती है। जैसे ही ये फ्यूज ख़राब होता है तो उस कंडीशन में ये जो विंडो होती है ये डार्क हो जाती है, काली हो जाती है। इस तरह से हम पहचान जाते हैं, इस तरह से हम जान जाते हैं कि जो भी हमारा फ्यूज है वो सही कंडीशन में है कि ख़राब हो गया है। दूसरा है HRC फ्यूज। HRC फ्यूज क्या होता है, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। HRC फ्यूज जो होता है ये भी कार्ट्रिज फ्यूज के समान ही होता है। यह ग्लास या फाइबर का बना होता है। यहाँ पे HRC फ्यूज का फिगर दिखाया गया है। ये भी कार्ट्रिज फ्यूज के समान ही होता है। इसके दोनों सिरों पे मेटल की कैप लगी होती है। और यह फ्यूज ओवरलोड या फॉल्ट की कंडीशन होने पर कुछ समय तक यह वियर करता है, अर्थात कुछ समय तक ये टॉलरेट करता है, सहन करता है। यदि कुछ समय में यह फॉल्ट की कंडीशन से नॉर्मल कंडीशन में या फिर ओवरलोड से नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में अगर आ जाता है तो ये फ्यूज जो होता है मेल्ट नहीं होता है, ख़राब नहीं होता है। अगर एक कुछ समय के पश्चात अगर यह नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है तो यह फ्यूज सर्किट को ब्रेक नहीं करता है। और अगर यदि ये फ्यूज जो भी HRC फ्यूज अगर इस तरह का जो फॉल्ट है, ओवरलोडिंग की कंडीशन है या फिर जो भी फॉल्ट की कंडीशन है, अगर कुछ समय में यह कंडीशन अपने आप ठीक हो जाता है तो ये जो हाई HRC फ्यूज है ये सर्किट को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है। और अगर कुछ समय तक इंतज़ार करने के बाद अगर फॉल्ट या ओवरलोड की कंडीशन जो भी है अगर सही नहीं होता है, तब जाकर के ये HRC फ्यूज क्या करता है कि जो भी सर्किट है उसको ओपन कर देता है, अर्थात ये जो HRC फ्यूज है ये ब्रेक हो जाता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। जो HRC फ्यूज है ये कार्ट्रिज फ्यूज के समान ही होता है और इस पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद आता है किट कैट या रिवायरेबल फ्यूज। किट कैट या रिवायरेबल फ्यूज दोनों एक ही होता है, नाम अलग अलग है लेकिन एक ही जो फ्यूज होता है, सेम फ्यूज को ही हम अलग अलग नाम से ही जानते हैं। इसको किट कैट फ्यूज या फिर रिवायरेबल फ्यूज भी कहते हैं। तो जो किट कैट जो फ्यूज होता है यह चीनी मिट्टी का बना होता है। इसके दो भाग होते हैं। यहाँ पे किट कैट या रिवायरेबल फ्यूज का फिगर दिखाया गया है। इसमें एक फ्यूज बेस होता है और एक कैरियर होता है, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। और फ्यूज कैरियर में ही हम क्या करते हैं, वायर को कनेक्ट करते हैं। एक भाग फिक्स होता है जिसे हम फ्यूज बेस कहते हैं, तथा दूसरा कैरियर होता है जिस पर कि फ्यूज वायर कसा जाता है, ठीक है। दूसरा जो होता है कैरियर होता है जिस पे
फ्यूज वायर कसा जाता है। इस फ्यूज को बार बार यूज कर सकते हैं। इस तरह का जो फ्यूज होता है रिवायरेबल या फिर किटकैट फ्यूज, किटकैट टाइप फ्यूज, इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। ये इसलिए इसका नाम ही है रिवायरेबल फ्यूज। यानी कि अगर हम ये ख़राब हो गया, अगर मेल्ट हो गया, तो फिर से हम इसको क्या करते हैं कि जो भी हमारा फ्यूज बेस होता है उससे फ्यूज कैरियर को निकाल करके और फिर से हम उसमें तार को दोबारा कस के फिर से हम फ्यूज बेस में हम लगा देते हैं। इस तरह से ये जो फ्यूज होते हैं ये हम बार बार यूज कर सकते हैं, केवल इसमें वायर हम चेंज करते जाते हैं। और किटकैट जो फ्यूज होता है ज़्यादातर यूज किया जाता है, घरों में यूज किया जाता है या फिर फैक्ट्रियों में यूज किया जाता है, इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। तो जो रिवायरेबल जो फ्यूज होता है इसकी जो रेटिंग होती है अलग अलग होती है। जिस हिसाब से हमारे घर की लोड होती है या फिर फैक्ट्री की लोड होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो भी फ्यूज होते हैं वो उसकी रेटिंग डिफरेंट होती है, डिफरेंट लोड के लिए, जगह के लिए। और फ्यूज के केस में सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो फ्यूज होता है उसकी रेटिंग हम एम्पियर में मापते हैं।